विद्यार्थी परिषद के पूर्व प्रदेश सहमंत्री और वर्तमान में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य संदीप बोरा और छात्र संघ के अध्यक्ष सागर बिष्ट और एबीवीपी के तहसील के संयोजक मयंक पुरोहित आज छात्र समस्याओं से संबंधित और छात्रों के लिए काम करने वाला ये संगठन है और छात्र संघ के पदाधिकारी हैं। तो आप लोगों से विशेष वार्ता हम आज करने वाले हैं क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के और छात्रों को जो दिक्कतें हो रही हैं। तो अभी एक नया प्रकरण सामने आया है जिसको लेकर आप लोग काफ़ी विरोध के स्वर में दिख रहे हैं। जो महाविद्यालय क्षेत्र से लगी हुई 52 नाली रेड क्रॉस की जो भूमि थी उसको शायद सरकार ने बीआरओ को हस्तांतरित कर दिया है, इस तरीके का आरोप आप लोगों ने लगाया है। तो ये पूरा क्या मामला है और क्यों आपकी नाराजगी? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 2009 से और छात्र संघ मिलकर जो है महाविद्यालय बलवाकोट की समस्याओं के लिए आंदोलन कर रही थी और अभाव के कई मांग थी वहाँ पर महाविद्यालय को लेकर, और उसमें काफ़ी मांगें पूरी हुई, जिसमें प्राइवेट सेंटर का बनना, सुधार परीक्षा केंद्र का बनना और भवन निर्माण होना, ऐसे तमाम बिंदुओं को लेकर समस्या का समाधान हुआ। और एक बहुत बड़ी मांग थी हमारी कि जो महाविद्यालय से लगी रेड क्रॉस की 52 नाली भूमि है वो महाविद्यालय के नाम हस्तांतरण किया जाए, क्योंकि महाविद्यालय के पास सिर्फ 14 नाली 2 मुखी भूमि थी और उसके बाद जो है कि कोई भी विकास कार्य निर्माण बिल्डिंग बनना संभव नहीं था। तो इस मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन भी किया और 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की थी कि महाविद्यालय बलवाकोट में मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, लेकिन भूमि के अभाव में वह घोषणा भी पूरी नहीं हो पाई। और यह मांग को लेकर हम निरंतर आमरण अनशन पर भी बैठे और यह आश्वासन दिया गया कि जल्द ही रेड क्रॉस की 52 नाली भूमि जो है महाविद्यालय के नाम हस्तांतरण की जाएगी। किंतु अभी हमें सूचना मिली है कि यह 52 नाली रेड क्रॉस की भूमि जो है जिला प्रशासन द्वारा रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजा गया है और वो जो है बीआरओ के नाम हस्तांतरण कर दी गई है। इसलिए हमारा ये कहना है कि ये किस आधार पर इन्होंने बीआरओ को जमीन हस्तांतरण किया है, क्योंकि अभाव 2009 से आंदोलनरत है इस मुद्दे को लेकर। हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप छात्र संघ के अध्यक्ष हैं और सारे छात्रों का प्रतिनिधित्व आप करते हैं महाविद्यालय का, तो ऐसी ये परिस्थिति कैसे बनी कि आप लोग मांग कर रहे हैं एक और दूसरी तरफ ये हो गया कि वो भूमि बीआरओ को मिल गई, ये कैसे हो गया? निश्चित रूप पे एक लंबे समय से मांग थी महाविद्यालय बलवाकोट में रेड क्रॉस की भूमि को जो महाविद्यालय के नाम हस्तांतरित करने के संदर्भ में, लेकिन दुर्भाग्य की बात है जिला प्रशासन ने और शासन द्वारा यो जमीन बीआरओ को हस्तांतरित करने का कार्य किया, जिसका छात्र संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूर्ण रूप से विरोध करता है, क्योंकि छात्रों के साथ अन्याय है। क्योंकि विद्यार्थी परिषद की लंबे समय से एक यात्रा चली कि राजकीय महाविद्यालय बलवाकोट एक आदर्श महाविद्यालय बने। विद्यार्थी परिषद के प्रयास से और छात्र संघ के प्रयास से जो काम पहले इस महाविद्यालय में एक खाली जो किराए के रूम से शुरू हुआ था, लेकिन विद्यार्थी परिषद के लंबे संघर्षों के बाद आज महाविद्यालय के पास खुद का भवन है, में सभी सब्जेक्ट है और बीएससी में सभी सब्जेक्ट है और उसके बाद प्राइवेट परीक्षाएं या महाविद्यालय में हो रहे हैं। आज महाविद्यालय के पास अपना स्मार्ट क्लासेस है और हाल ही में 2022 में चुनाव से पहले 50 वार्ड छात्रा हॉस्टल का शिलान्यास भी हुआ था, लेकिन जमीन हस्तांतरण बीआरओ को करने से वो कार्य भी अभी अधूरा रह गया और 2070 में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि इस महाविद्यालय में मिनी स्टेडियम बने, लेकिन अभी जमीन ना होने के कारण वो कार्य भी अधूरा लटका है। तो आप लोगों के वहाँ जो ये 52 नाली जो भूमि है, इसके अतिरिक्त तो और कोई जमीन कॉलेज के पास नहीं है या फिर बीआरओ के जैसे दे दिया है, तो उसको लेकर के आप लोगों को कैसी मतलब अन्य चिंताएं कैसी सता रही हैं आप लोगों को? निश्चित रूप से महाविद्यालय के पास अभी अतिरिक्त कोई जमीन नहीं है। महाविद्यालय के पास अभी उतना ही जमीन है जितना महाविद्यालय अभी चल रहा है। अभी छात्रों के लिए एक चिंता का विषय ये है कि महाविद्यालय में कुछ दिनों बाद एनसीसी भी शुरू होने वाले। जब एनसीसी शुरू होंगे तो किस ग्राउंड में, कौन से ग्राउंड में छात्र छात्राएं एनसीसी का परेड करेंगे या कौन से ग्राउंड में एनसीसी के छात्र छात्राएं अपना एनसीसी का कार्य करेंगे। निश्चित रूप से एक दुर्भाग्य की बात है, जिला प्रशासन को भी इसमें सोचना चाहिए कि बीआरओ कहीं पे भी अपना कंस्ट्रक्शन वर्क कर सकती है, बीआरओ के पास अपने पर्याप्त संसाधन हुए, लेकिन महाविद्यालय को हम बलवाकोट से लेकर अन्य किसी जगह में जमीन देते तो वहां से छात्र अपने खेल मैदान के लिए दूसरे क्षेत्र में नहीं जा पाएगा।
तो आप लोगों के आंदोलन का क्योंकि आप लोग ऐलान कर चुके हैं, जिलाधिकारी जी से भी आप लोगों की मुलाकात हुई, तो जिलाधिकारी जी ने क्या कहा और आगे आंदोलन की आप लोगों की कैसी रणनीति है एबीवीपी की और छात्र संघ की? आप लोग बताइएगा, पहले संदीप जी फिर सागर जी बताएंगे कि आंदोलन की क्या रणनीति है आप लोग। हमने सर्वप्रथम उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जिलाधिकारी जी को ज्ञापन भी भेजा था और क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख जी से भी ज्ञापन देकर शासन में वार्ता करने के लिए भी हमने उनसे आग्रह किया था। और कल ही हम जिलाधिकारी महोदय जी को भी मिले थे और उन्होंने यह कहा कि यह मेरी ओर से नहीं हो सकता है और यह शासन जो है इसका फैसला वापस ले सकती है। और हमारी यह मांग है सरकार से कि यह भूमि जो रेड क्रॉस की जो भूमि है बीआरओ के नाम हस्तांतरण की गई है वो जो है निरस्त कर फैसले को वापस लेकर जो है महाविद्यालय के नाम हस्तांतरण किया जाए। अगर यह फैसला वापस नहीं लिया जाता है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पुरजोर आंदोलन करेगा, क्योंकि यह रेड क्रॉस की भूमि हमारे लिए एक महाविद्यालय के विकास के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि महाविद्यालय के पास अपनी भूमि 14 नाली 2 मुट्ठी भूमि है और स्टेडियम बनाने के लिए भी हमारे पास भूमि नहीं है, कोई भी विकास निर्माण करने के लिए भी हमारे पास भूमि नहीं है। और हम अन्य छात्र संगठनों से भी आग्रह करना चाहते हैं, छात्र हितों को देखते हुए आगे आकर एक साथ लड़ने की आवश्यकता है। और सरकार को हम ये चेतावनी देना चाहते हैं, अगर छात्र हितों के साथ हनन हुआ, अगर रेड क्रॉस की भूमि को वापस बीआरओ से लेकर महाविद्यालय के नाम हस्तांतरण नहीं किया गया तो सरकार को बहुत बड़े आंदोलन को झेलने की जरूरत पड़ेगी। सागर जी बताइए। निश्चित रूप में एक उग्र आंदोलन के लिए छात्र बाध्य होंगे, क्योंकि छात्रों के साथ अन्याय हुआ, छात्रों के साथ अहित हुआ है। अब जिलाधिकारी महोदय के पास जब शिष्टमंडल विद्यार्थी परिषद और छात्र संघ की गई तो जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि यह शासन स्तर से यह हस्तांतरण होता है। आप जानते हैं कि छात्र खुद का पढ़ाई करता है, वो खुद पे आत्मनिर्भर नहीं होता, गार्जियनों पे निर्भर होता है। तो छात्र अपनी समस्या के लिए यहाँ से देहरादून नहीं जा सकता है। तो हम निश्चित रूप पे आंदोलन करेंगे तो महाविद्यालय में करेंगे, और बीआरओ कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करती है तो उसे उनको छात्रों के ऊपर चढ़ के कार्य करना पड़ेगा। और आने वाले समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कॉलेजों में आंदोलन तो कार्य करेगी और अनेक जाम करने का भी कार्य करेगी विद्यार्थी परिषद। आज हमारे साथ एबीवीपी के नेता संदीप बोरा तथा छात्र संघ के अध्यक्ष सागर बिष्ट और एबीवीपी के तहसील संयोजक मयंक पुरोहित के द्वारा वार्ता की गई। छात्रों की अपनी परेशानियां हैं और मानसरोवर न्यूज़ की तरफ से हम लोग चाहेंगे कि सरकार छात्रों की मांगों पर विशेष तौर पर ध्यान दे और छात्रों से हमारा आग्रह रहेगा कि अपने लोकतांत्रिक जो आपके आंदोलन के अधिकार हैं उसको लोकतंत्र की सीमा पे करें, जिससे कि किसी को समस्या भी ना हो।